जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी। तो भाई जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी सिपाही बैच दिल्ली पुलिस और आपका एसएससी जीडी के लिए, तो इसमें ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। और इसको पढ़कर आप दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी में आउट ऑफ आउट स्कोर कर पाएंगे। और ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस का भरेंगे कांस्टेबल का, वो एसएससी जीडी का भी भरेंगे। तो आपका यहाँ पे डबल फायदा हो जाएगा। ठीक है। और प्रैक्टिस सेट को कैसे करना है, हर एक क्वेश्चन पे आपको वीडियो को रोकना है और फिर क्वेश्चन को सोल्व करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। रिकॉर्डेड मैंने इसलिए डाला है जिससे कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाए। और क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किए हैं, कुछ इजी है, कुछ मॉडरेट है, कुछ डिफिकल्ट है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है आपका। पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का, ये इजी क्वेश्चन है। तो एस की जो वैल्यू है 19 और ये होती है 23। ठीक है, नंबरिंग याद होनी चाहिए तुम्हारी। ये मैंने सेट नंबर 1 में सारी नंबरिंग लिखवाई भी थी। तो 19 से 23 4 आ गया, और 9 से 13 प्लस 4, बस इतना ही देख लो। तो प्लस 4 24, 24 यानी x, तो ये गलत ये गलत। और प्लस 4 5 और 4 9 यानी I, तो आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का। यहां पे एक काम करो, इनकी प्लेस वैल्यू आप लिख लीजिए 12, 20, 18 और 80। लेकिन ये तुम्हारे सारी याद होनी चाहिए ओरली, और साथ साथ जोड़ते हुए चलना है। तो 20 और ये 18 और 12 30, 50 और 8 58। इसको चेक मत करो, फिर सीधा यहां पे आ जाओ। 7 और 19 26 और 3 29 और 5 34 आंसर। तो सम ऑफ प्लेस वैल्यू ये देखिए। तो यहां पे जो आपको दिया है जी से, अगर मैं यहां पे डी देखूं, जी से डी देखूं, तो ये 7 से 4 -3 हुआ है। और बी से अगर जी देखूं, ये +5 हुआ है, -3 +5। आगे भी दो ही देख लो। ये टी से अगर मैं क्यू देखूं -3, क्योंकि 20 से 17, और जे से वो +5, इतने से काम बन जाएगा। तो -3, तो -3 अगर आप जाते हो तो इसको तुम 2 मत मानो। 26 पे सीरीज खत्म होती है, 26 के बाद ए 27 बी 28, 28 में से 3 घटाओ 25, यानी कि वाई आएगा। और वाई से ये ऑप्शन शुरू नहीं है, ये ऑप्शन शुरू नहीं है। अब अगला फंसेगा क्योंकि एफ एफ है। तो तीसरा और चेक करो, ई से बी, ई से बी फिर से -3, तो एच से ये फिर से -3, 8 में से 3 गया 5, और 5 पे जो आएगा वो आएगा ई। तो वाई के बाद वाला छोड़ दिया हमने, फिर ई। ये है आपका फिगर सीरीज का। किसी एक सिंबल को पकड़ लो, स्टार यहां, फिर ऊपर नॉर्थ में, फिर ये ईस्ट साउथ, अब स्टार यहां आएगा, यहां पे स्टार आएगा। तो यहां स्टार इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। किसी को भी पकड़ सकते हो, जरूरी नहीं स्टार देखो, कोई और सिंबल देखो। ये आपको बताना है यहां पे क्वेश्चन। मिरर इमेज, मिरर इमेज जब बनाओगे, क्रॉस मिरर के नजदीक है तो इधर भी नजदीक होगा, तो क्रॉस ऊपर ही बनेगा, वो भी नजदीक। तो ये दो तो गलत हुए। अब ये यहां खाली है तो ये खाली बनेंगे 2, और ये क्रॉस पीछे दूर है तो क्रॉस पीछे दूर बनेंगे, ऐसा कुछ बनेगा। तो आंसर ए ही जाएगा, डी नहीं होगा। देखो झूला, झूला दिया है बगीचा, यानी झूला बगीचे में होता है, ये उसने कहा है गार्डन में होता है। तो जो सितारे हैं, स्टार्स, वे कहां होंगे? तो भाई आकाश बेस्ट ऑप्शन जाएगा। इसमें उसने 6 का विपरीत, 6 का विपरीत पूछा है, और क्वेश्चन को फास्ट पढ़ना है। डाइस के क्वेश्चन में तुम्हें पता है अपोजिट ही पूछता है, तो विद इन 1 सेकेंड तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ लेना है क्या पूछा है। तो 6 का अपोजिट। अब 6 देखो यहां है, साथ में 2 1, क्या 2 1 कहीं और है? नहीं। 6 है, साथ में 4 5 नहीं है कहीं? नहीं। अब 6 के पड़ोसी है 2 1, तो 1 तो आंसर नहीं हो सकता। 6 का पड़ोसी 4 5, 4 और 5 भी नहीं हो सकता, तो ऐसे भी कर सकते हो। पहला रूल नहीं लगा तो दूसरा लगा दिया। इसको भरना है तुम्हें, STOLB, OLB, ST। तो इसका मतलब है यहां पे मैं भर दूंगा ST, क्योंकि STOLB था तो ST, STOLBR, तो यहां भर दूंगा R, STOLBR, STOLBRI, तो यहां आ जाएगा I, I और ये I भर गया। RI से शुरू होगा, OLB पे खत्म, RI से शुरू, OLB पे खत्म। ये देखो हमारा बैच है, ये ऑफलाइन बैच है, कैडेट डिफेंस एकेडमी अमेजन कोचिंग सेंटर से हम रन करते हैं एसएससी ऑफलाइन। और ये एसएससी सीडीएस और रेलवे एग्जाम के लिए बैच बनाया गया है। 10 तारीख को शुरू हुआ था। 1 वीक इसमें डेमो होता है, जो कि आज फिनिश हो चुका है, यानी कि 1 सप्ताह हो चुका है। अगर आप जुड़ना चाहो जुड़ सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लिखे हैं 75 99 36 73
18 पूरी जानकारी आप इसमें ले सकते हो और यहाँ सारी चीज आपको कराई जाती है। डाउट सेशन पर बहुत ध्यान दिया जाता है। जैसे 2025 में रेलवे के जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे कराए जाएंगे, एसएससी के जितने भी एग्जाम 2025 में हो रहे हैं वे सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो सब कुछ आपको इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से कराया जाता है, कंप्लीट बैच। ठीक है, और ऑनलाइन बैच जो है वो जल्दी ही हम लेकर आएंगे रेलवे और एसएससी के लिए। ठीक है, फिलहाल ये ऑफलाइन है। ये क्वेश्चन देखो भाई, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में आया तो बच्चे रुला दिए इस क्वेश्चन ने और बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ छोड़ के आए। क्वेश्चन क्या है, 5 7 17 और लॉजिक आपको बताना है 7 13 29, आगे लॉजिक लगाना है। अब बच्चे क्या लॉजिक इसका एग्जाम में लगा लिए, ये लॉजिक तो लगा लिए इतना तो कि सर ये आपको जो दिया है यहां पे 7 से और ये 17 का जो लॉजिक है इतना तो लगा लिए कि सर 2 जा +3 और सर ये भी 2 जा +3, इतना तो लग गया। लेकिन दो ऑप्शन मैच हो गए यहां भी, एक ये और एक ये, इनमें 2 जा +3 बन रहा है। अब पहले वाला लॉजिक नहीं लगा किसी पे, इनके बीच का लॉजिक नहीं लगा। तो देखो जब भी ऐसा कोई लॉजिकहीन क्वेश्चन आए और आपको पता भी है स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, 5 का स्क्वायर या उसके नजदीक, 7 का स्क्वायर या उसके नजदीक, आसपास नंबर है, तो मल्टीप्लाई पे आधारित होता है। लेकिन मल्टीप्लाई फिर ऐसा नहीं होता कि वो मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड करे, ऐसी मल्टीप्लाई लेगा कि मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करता है, घटाता है। जैसे 5 एकम 5 + 2 ये नहीं करेगा, वो करेगा जैसे 5 दूनी 10 -3, लेकिन 7 दूनी 14 -3 नहीं हुआ तो वो गुणा 3 कर देगा, 5 तिया 15, यानी कि गुणा 3 -8, और यहां पे भी गुणा 3 -8, 7 तिया 21 और 8 गया 13, इस तरीके के लॉजिक लगा देगा। ठीक है, अब यहां पे देखो 11 तिये 33 -8, तो गुणा 3 -8, ये बन गया सी। तो बहुत लाजवाब क्वेश्चन था और बहुत बच्चे छोड़ के आए थे। तो ऐसा इलॉजिकल सा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो थोड़ा सा आपको उसमें मल्टीप्लाई आगे जाना है, आगे जाना है, और आगे भी नजदीक नहीं, काफी आगे ले जाएगा। जैसे देखो 5 2 जा 10 पे नहीं रोका, 3 जा पे ले गया, तो ये थोड़ा सा ऊट पटांग से बनते हैं, लेकिन आएगा जरूर ऐसा 1-2 क्वेश्चन। इक्वेशन का क्वेश्चन है, इक्वेशन का क्वेश्चन कैसे करना होता है ध्यान से सुनिएगा। ये 230 सबसे बड़ा नंबर है 230, तो इसका मतलब है ये इक्वल में ही रहा होगा, ज्यादा चांस ये है, तो ये तो गलत, ये 3 में से फंसेगा। अब ऐसा नंबर देखो 12 11 को नहीं काटता, 11 3 को नहीं काटता, 3 66 को काटता, यहां डिवाइड आने के चांस है, यहां डिवाइड आने के चांस है, तो आंसर ये होने की संभावना है। तो इसी को चेक करो, डिवाइड गुणा और माइनस। अब 3 से इसको काटा तुमने 22, अब 22 की गुणा 11 में हुई, 22 दाम 220 और 22 कितना हो गया 242 और 12 हो गया माइनस आंसर। लेकिन ये हमें पहले ही पता लग चुका था, अगर समय कम है तो आप इसको लगा के आगे निकल सकते थे, लेकिन समय सफिशिएंट है तो सोल्व कर लीजिए। शर्ट, कॉटन और डेनिम, देखो शर्ट कॉटन की भी होती है और शर्ट डेनिम की भी होती है, डेनिम शर्ट, कॉटन शर्ट, तो शर्ट बीच में ले लो और डेनिम और कॉटन ये ऐसे ले लो, तो यह आंसर जाएगा यानी सी। आकृति में कितने ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होता है भाई, और इस क्वेश्चन को करने का मैं तरीका बताता हूं। इसमें कभी भी अगर क्वेश्चन अच्छा दे दिया ना एग्जामिनर ने, तो तुम एग्जैक्ट जा ही नहीं सकते आंसर पे, आपको बेस्ट आंसर देखना है क्या हम दे सकते हैं, क्योंकि इतना समय नहीं होता तुम एग्जैक्ट दे पाओ, बेस्ट आंसर देखना है। देखो अगर मैं इतने में देखूं, ये तो बॉक्स सबको पता होगा, सबने पढ़ा होगा कि इस बॉक्स में 8 होते हैं टोटल, इस बॉक्स में 8 ट्रायंगल होते हैं, 1 2 3 4 और 4 दूनी 8 होते हैं। अब 8 के बाद 2 इसमें ही अलग से हो गए, तो 10 का हो गया 10। अब 10 यहां हो गए तो 10 ही इसमें हो गए, 20 और 10 इसमें हो गए 30 और 10 इसमें हो गए 40, तो आंसर जो है 24 तो होगा नहीं, 40 तो मिनिमम है। अब 40 के बाद अगर तुम ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक इस कोने में ये एक ये मिल गया, अगर एक कोने पे एक मिला तो चारों ही कोने पे मिलेगा, क्योंकि डायग्राम सिमेट्रिकल है, चारों तरफ से एक जैसा दिख रहा है, तो चारों कोनों पे एक मिलेगा, तो 44 हो गए, तो ये भी गलत हुआ। ठीक है, अब 44 से अगर ज्यादा मिल गए तो मेरा आंसर फिर सीधा ये चला जाएगा। अब कुछ और अगर आपको कहीं दिखे तो आपको उस पर नजर मारनी है कि कुछ भी कहीं पर भी दिखे। अब ये कोने वाले तो 4 हो गए, इनकी तो बात खत्म। अब इससे बड़ा आपको कहीं पर कुछ दिख रहा हो तो वो आपको ढूंढना है। तो अगर मैं यहां से देखूं ये नीचे वाला हो चुका है, लेकिन अगर मैं ये देखूं, देखो ये बीचों बीच ये इस टाइप का ऐसा, तो यहां ये मिल रहा है इस टाइप का। अगर एक बार मिल गया ना ऐसा एक बार,
तो चारों 4 बार मिलेगा, फिर मिनिमम 4 बार। क्यों? क्योंकि एक बार यहां मिला तो भी एक बार ऊपर की तरफ मिलेगा, एक बार इधर की तरफ, 4 बार तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये भी गलत हुआ। और बस अब तुम्हें काउंट करने की जरूरत ही नहीं, तो आप आंसर 52 दे सकते हो। तो आपको हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में बड़ा आंसर, सबसे बड़ा ऑप्शन ढूंढने की खोज करनी है। सबसे बड़ा जो भी ऑप्शन है वो ढूंढने की खोज करो। अगर वो ढूंढने की खोज करोगे तो ज्यादातर ये क्वेश्चन सही होगा। उन्हें कहा शरीर, हाथ और आंखें, इनके बीच में संबंध बताना है। बिल्कुल बताया जा सकता है। ये शरीर हुआ, और शरीर में हाथ और आंखें अंदर ही होगी, दोनों शरीर के अंदर ही रहेगी। हाथ और आंखें रहेगी अलग अलग, आंखें अलग और हाथ अलग, लेकिन दोनों शरीर का ही हिस्सा है। तो सी हुआ। यह आपको बताना है, घुमाने की अनुमति नहीं है, एज इट इज किस में बैठा है। देखो वैसे तो इसमें भी लग रहा है, लेकिन इसमें ये लाइन है, ये कॉलर वाली लाइन यहां होनी चाहिए थी, ये गोले के चिपक के नहीं होगी, तो ये गलत। इसमें तो मतलब ही नहीं दिख रहा है कहीं। अगर इसको देखे सर्कल मिल गया, कॉलर वाली लाइन नहीं मिली। अब ये देखो, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मिल गए, कॉलर वाली लाइन ये नीचे, ये भी मिल गई, ये भी मिल गई, तो आंसर क्या हुआ? डी हुआ। VSDO को लिखा है, देखो V होता है 22, लिखा है 20 -2 कर दिया। ये 19 लिखा है, 17 -2 कर दिया। 4 लिखा है, 2 -2 कर दिया। इसको चेक मत करो, सीधा आंसर दो। 17 तो -2 कर दो, 15। ये गलत, ये गलत, ये गलत, एक बार में आंसर। गजब क्वेश्चन है भाई साहब। एग्जाम में आया था, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में हालत खराब कर दी थी बच्चों की। क्यों खराब कर दी थी उसका कारण सुनो। क्योंकि बच्चे लॉजिक लगाते रहे, कोशिश कि 13 बना लूं इन दो से, या 650 बना लूं इन दो से, लेकिन नहीं, इतना डिफिकल्ट भी नहीं था। इस क्वेश्चन में एक नोटिस करने वाली बात देखो, ये बीच में 16, बीच में 625 और 64। नोटिस करने वाली बात यह है कि पूरी रो में सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो किसी का स्क्वायर है, और यहां भी और यहां भी, और वो नंबर बीचों बीच है। तो कुछ ना कुछ तो कारण है ना जो उसने यहां पे स्क्वायर रखे। ये किसका स्क्वायर है? 4 का, ये है 25 का, और ये है 8 का। यहां उसने किया है। अब बच्चे जो फंस गए वो ये फंस गए कि ये तो पता लग गया सबको स्क्वायर है, लेकिन फंस यहां गए, करे तो क्या करे, कैसे नंबर बनाए। अब थोड़ा सा ध्यान से क्या सोचना था तुम्हें, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करना था, 3 का स्क्वायर और प्लस अगले का रूट। 3 का स्क्वायर 9, तो 3 का स्क्वायर और 16 का रूट, ये करना था। 25 का स्क्वायर और 625 का रूट, ये करना था। और 11 का स्क्वायर और 64 का रूट 129, ये करना था। बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन था, और बच्चे क्वेश्चन को करने में असमर्थ रहे थे। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करने में। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारी जो है डाउट्स बुक में होने चाहिए। सीरीज में आप घटाओगे तो थोड़ा समय लगता है। आप इधर से इधर चल लो, प्लस 25 प्लस यहां से देखो 27, और ये देखो भाई 25 है 27, तो 29 होना चाहिए, और 9 और 7 तो 15 होगा, तो 9 और 7 तो नहीं बन रहा है। अब अगर यहां पे तुमने 25 किया है और आगे तुम्हारा 27 जा रहा है, और ये 29 जाना चाहिए था, लेकिन 29 नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, आप डिफरेंस कर लो। 16 में से 7 गए तो कितना 9, और बचा यहां पे कितना 27 में से 25 गया तो 2। ठीक है, तो 29 ही जा रहा है, 9 7 तो सीधा है। तो अब 29 27 25, तो यहां जाएगा कितना 23। ठीक है, और यहां जाएगा कितना 21। तो 161 में 21 ऐड करना है। 20 ऐड करो 180, और 112 182। तो माइनस भी कर सकते हो, पीछे से आओ प्लस भी कर सकते हो। भाई ये क्वेश्चन देखो मिसप्रिंट है। कारण मिसप्रिंट क्यों है? क्योंकि इसने इसको पहले यहां से मोड़ा, और फिर उसने इसको आधे में से भी यहां से मोड़ के यहां कर दिया। अब कट लगाए, अब जब ये खुलेगा तो आधा खुलेगा ऐसे, और जब ये आधा खुलेगा ये लाइन मिरर का काम करेगी। जहां से पेपर खुलता है वो लाइन मिरर का काम करती है, तो सारी इमेज यहां ऐसे बनेगी, मिरर का काम करेगी जब ऐसे ऐसे, और फिर ये बीचों बीच से खुलेगा तो ये लाइन मिरर का काम करेगी, तो ये सारी इमेज सेम टू सेम अब इधर भी बनेगी। ठीक है, तो आंसर इसके वैसे तो सारे ही गलत है फिलहाल, लेकिन ये आंसर देखो दो, ये दो आंसर इसके सेम टू सेम है, तो गड़बड़ यही है। अब इसने गड़बड़ क्या की है, ये ऊपर 4 सर्कल आने चाहिए थे ऐसे, और ये बीच में ऐसे आना चाहिए था, तो अभी तो चारों ही गलत है इसके। तो ये 4 तो आते ही स्क्वायर, 4 ऊपर 4 नीचे, और 4 आते ही हाफ सर्कल बीच में। ये देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा डायरेक्ट लास्ट लाइन में जाओ। पूछा क्या है ये देखो, उसने कहा है वोर्स का मतलब बता दो क्या है। ये ढूंढो वोर्स है कहां, लाइव लॉन्ग ईस्ट वेस्ट वोर्स नहीं है।
अच्छा, लॉन्ग पोल ईस्ट साउथ वोर नहीं है, स्टार वोर ये रहा वोर, और वर्ड फोर, और पोल स्टार ये। इसका मतलब है वोर्स सिर्फ एक ही जगह है, बाकी किसी भी सेंटेंस में वोर्स नहीं है। इसका मतलब है वोर्स का जो आंसर होगा या तो वोर्ड या फोर इन्हीं में से होगा, तो वोर्ड या फोर इन्हीं में से होगा, ये दो तो गलत। अब जो भी वोर का आंसर होगा वो रिपीट नहीं होगा, कारण क्योंकि वोर सिर्फ और सिर्फ यही है, इसके अलावा कहीं नहीं है, तो वोर का आंसर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो वोर्ड और फोर, कहीं वोर्ड और फोर में से कोई रिपीट हो रहा है, वोर्ड और फोर, ये रहा वोर्ड, तो वोर्ड हो गया रिपीट, तो आंसर क्या होगा, फोर होगा। लो जी, 8 व्यक्ति दो समांतर पंक्ति में यानी पैरेलली बैठे हैं और एक में 4 बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं, समान दूरी पे है, आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी ये है, और आमने सामने बैठे हैं। ठीक, क्योंकि आमने सामने इसलिए बैठाने होता है, जब वो ऐसे क्वेश्चन देगा तो हमेशा आमने सामने वाला देगा, आगे देख लेना कहीं ना कहीं मिल जाएगी बात। तो 8 है, 2 3 4 ये बैठाए और 4 बैठा दिए ये ऊपर की तरफ, हो गए जी। अब वो कहता क्या है, पंक्ति एक में पी ई एस और टी बैठे हैं, उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है, यानी कि यहां पी ई एस और टी बैठे हैं साउथ की तरफ चेहरा किए, और यहां पे MOLD बैठे हैं ऊपर की तरफ चेहरा करके, MOLD बैठे हैं ऊपर की तरफ चेहरा करके, हो गया। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। इस प्रकार पहली पंक्ति के प्रत्येक व्यक्ति का मुख, पहली पंक्ति तो ऊपर है, दूसरी पंक्ति के अन्य व्यक्तियों की ओर है, आ गई वही बात जो शुरू में कही थी। ओ पी के ठीक दाई ओर बैठे व्यक्ति के सामने है। अब देखो ध्यान से, ओ जो है ना, जो पी के ठीक दाई ओर बैठा है, पी कहां है, पी तो ऊपर है, पी के जो ठीक राइट में बैठा है उसके सामने बैठा है ओ। इस लाइन को छोड़ो क्योंकि डेटा जो है मजबूत नहीं मिला जिससे हम बैठा पाए। आगे ओ और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब उसने कहा ओ और डी तो नीचे है, ओ और डी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अब ओ डी को भी कहां बैठा है, डेटा मजबूत नहीं मिला है। अब आगे अगर आप चलते हो, एल और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डेटा यहां भी मजबूत नहीं है। डी टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के सम्मुख बैठा है, अभी डेटा यहां भी मजबूत नहीं है। ई एस के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, अब ई एस के दाईं ओर यहां भी मजबूत नहीं है। इसका मतलब है आपको यहां पे थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, अपने तरीके से चीजों को बैठाना पड़ेगा। तो सबसे मजबूत यहां पे हम क्या ले सकते हैं, वो हम ले सकते हैं कि एल और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एल और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति, ये लाइन मजबूत थी, इस पे हमने ध्यान नहीं दिया। एल और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति। अब एल और डी के बीच में 2 व्यक्ति, एल और डी में से एक यहां, एल और डी में से दूसरा यहां, क्यों, क्योंकि एल और डी किनारे पर होंगे। किनारे पर क्यों होंगे, क्योंकि एल डी किनारे पर इसलिए होंगे, बीच में 2 व्यक्ति तभी पॉसिबल है। तो ये लाइन अच्छी थी यहां पे, ये वाली, ठीक है। अब एल और डी से रिलेटेड चीजें देखो, ये रही डी और ये भी रहा, ठीक है। एल और डी से रिलेटेड ही देखो। अब उन्होंने कहा जो डी भाई साहब है ना, डी वो टी के बाई और दूसरे स्थान पर बैठे हैं। डी भाई साहब टी के लेफ्ट में बैठे हैं दूसरे स्थान पर, टी के लेफ्ट में। देखो भाई, डी टी के लेफ्ट में बैठा है तो डी यहां पॉसिबल ही नहीं। फिर क्यों, क्योंकि डी इसलिए पॉसिबल नहीं, अगर मैंने डी यहां बैठा दिया तो वो सबके राइट में ही होगा, तो डी इधर ही लेना पड़ेगा। फिर अब अगर डी को इधर ही लू तो डी हुआ इधर और एल हुआ इधर। अब उसने कहा है जो डी है, डी जो है वो टी के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर बैठे हैं, तो ये टी लेना पड़ेगा, टी के लेफ्ट में दूसरे स्थान पे डी हो गया, बचा कौन, ओ हो गया यहां, ये लाइन भी हो गई। अब ऊपर वाली देखो, ओ और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ओ और डी। अब यहां पे ये गड़बड़ हो गई, ओ और डी के बीच में भी एक व्यक्ति बैठा था जो कि यहां पे हमारे अनुसार तो नहीं बैठा है, तो कुछ गड़बड़ कर दी। फिर से देखो, एल और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एल और डी के बीच में 2 बैठा दिए तभी पॉसिबल है जब किनारे पर हो। डी टी के बाई और दूसरे स्थान पर, अच्छा यहां गड़बड़ हुई, उन्हें कहा जो डी है ना, डी डी टी के बाई और दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के सम्मुख बैठा है। चलो तुम पहले ऊपर की लाइन ले लो या इसको ही ले लो, डी जो है, डी वो टी के बाई और दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के सम्मुख बैठा है। तो जो डी है वो टी के बाई और जो दूसरा आदमी है, टी के बाई और, अब टी तो ऊपर है ना, इसको हटाना पड़ेगा, टी नीचे था ही नहीं, टी तो ऊपर था। तो टी जो है टी के लेफ्ट में जो दूसरा है, एक बात बताओ, अगर मैं टी को यहां बैठा हूं, नीचे को देख रहे हैं वो, तो यहां बैठा हूं तो इधर तो राइट पड़ेगा सब, तो टी को मुझे कहां बैठाना पड़ेगा, यहां बैठाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ देख रहा है टी, अगर टी नीचे बैठाऊंगा तो लेफ्ट में दूसरा कहां होगा, टी के लेफ्ट में दूसरा ये होगा, ठीक है, ये होगा लेफ्ट में दूसरा। तो जो टी के लेफ्ट में दूसरा है ये, इसके अपोजिट में डी बैठा है। अब अपोजिट में डी बैठा है तो डी को लेना पड़ेगा इधर और एल को लेना पड़ेगा इधर, ये।
अच्छा क्वेश्चन था भाई ये। अब हो जाएगा, अब इजी हो गया। ठीक, यहां भी फिलहाल पता नहीं कौन है, ये तो मैं बॉक्स बना के छोड़ देता हूं, फिलहाल यहां पता नहीं। अब पिछली लाइन, ओ और डी के बीच में केवल एक आदमी बैठा है, डी यहां फिक्स हो गया। ओ और डी के बीच में केवल एक आदमी, कौन हुआ यहां पे, कौन बचा हुआ है, एम। हो गए सारे, ये लाइन भी हो चुकी है, वो लाइन भी। ऊपर आ जाओ, ओ पी के ठीक दाई ओर बैठे व्यक्ति के सम्मुख बैठा है। जो ओ है वो पी के जो राइट में आदमी बैठा है, जो ओ है वो पी के जो राइट में आदमी बैठा है, पी, पी को ले लो यहां, क्योंकि नीचे देख रहे हैं तो पी का राइट इधर होगा, तो पी के राइट में बैठा है टी, तो पी के राइट में बैठा है टी, उसके सम्मुख बैठ गया ओ, बैठा दिया, ये लाइन भी हो गई। आगे आ जाओ, ई एस के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। अब उसने कहा जो ई है ना वो एस के राइट में बैठा है, एस के राइट में। अब ध्यान से देखो, ये एस लो, एस, एस के राइट में ई, क्यों, क्योंकि एस अगर यहां होगा राइट तभी एक जगह खाली बैठी है। ठीक है, यहां पे हो गया ई, ये नहीं कहा पहले पे दूसरे पे कहीं भी हो सकता है, तो ये जगह बची है, यही हो गया। अब उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, वो कहता है क्वेश्चन में कौन सा विकल्प पंक्तियों के अंतिम छोरों पर बैठे दोनों व्यक्तियों को दर्शाता है। ई और डी, ई और डी दर्शाता है, नहीं। टी और ओ दर्शाता है, नहीं। पी और एल, पी और एल दर्शाता है, पी और एल। अच्छा, ई और डी दर्शा रहा था, हाँ, ई और डी छोरों को दर्शा रहा है, ई इस छोर पे, डी इस छोर पे, ये हो सकता है अंतिम छोर पर बैठे दोनों व्यक्तियों को। ठीक है, टी और ओ, टी और ओ तो बीच में बैठे हैं, पी और एल, पी और एल भी आपके बीच में हो गया पी, और इसके बाद एस और ओ, एस और ओ, एस यहां है, ओ यहां हो गया, तो यही आंसर जाएगा। एक ही लाइन के नहीं पूछे उसने, उन्होंने कहा अंतिम छोर पे बैठे होने चाहिए, तो यहां ई बैठा अंतिम छोर पे और दूसरे वाले में डी बैठा है अंतिम छोर पे। ठीक, तो आंसर जाएगा ईडी। तो इसको भाई मार्क करो, बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन को भी बच्चे भर भर के छोड़ के आए थे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप लॉजिक भी देखोगे ना, आप कहीं भी इसको देखना, बुक्स के अंदर देखना, या आप इसको गूगल करना, या इसको किसी आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन वेबसाइट वगैरह वहां देखना, सब ने बहुत टूट पटांग लॉजिक दिए है, लेकिन इसका एक हल्का सा लॉजिक लग रहा था। लेकिन बच्चे क्यों डर रहे थे उस लॉजिक से, क्योंकि थोड़ा सा इरिलेवेंट था। क्या लॉजिक था, यहां पे उसने क्या किया, 13 की 7 में गुणा कर दी, 13 सत्ते 91 माइनस 4 87, इसका कोई यूज नहीं किया। 17 की भी 7 में कर दी, 17 सत्ते 119 माइनस 4, इसका कोई यूज नहीं किया। 21 सत्ते 147 माइनस 4 नहीं, 9 सत्ते 63 माइनस 4 नहीं, 29 सत्ते ये भी नहीं जाएगा, 25 सत्ते 175 माइनस 4 171, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो बीच वाले नंबर का यूज किए बिना इसका आंसर जा रहा था, जो कि बहुत रेयर है, ऐसा होता नहीं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। ठीक, अब दूसरा कोई रूल मैं बताऊं भी जो आपको कहीं मिल भी जाएगा बुक्स वगैरह इधर उधर उधर कहीं, वो बड़ा ही इरिलीवेंट रूल है, मतलब ही नहीं उसका, तो उठ पटांग रूल है। मैं फिर भी चलो करके दिखा देता हूं। क्या, 13 माइनस 5, 13 में से 5 गया, कितना बचा, 8 बचा। अब 8 की गुणा कर दी 9 में, 9 कहां से आया कुछ नहीं पता, 8 निमा 72। अब इस 72 में ये 5 जोड़ दिया बीच वाला, और अपनी तरफ से 10 जोड़ दिया, अब ये अपनी तरफ से हो गया, कोई मतलब कुछ नहीं, कहां से आया कुछ नहीं पता, ये अपनी तरफ से हो गया। अब ये तो लॉजिक उठपटांग हुआ। सेम 17 माइनस 6 गुणा 9, 11 में 99, और प्लस 6, बीच में नंबर 6 है, प्लस 6 प्लस 10, 99 और 15 115। सेम यहां 25 माइनस 8 17, 17 निम्मा 153, 153 में बीच वाला नंबर और प्लस 10, आंसर। लेकिन यह आंसर तो मैं डायरेक्ट ही बता दिया तुम्हें इजी वे में। ठीक है, तो इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बुक्स में रूल दिए है वे ही हो, और रीजनिंग में तुम अपना भी सोच सकते हो। रीजनिंग का क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, अपने रूल पे ट्रस्ट रखा करो। ये देखो भाई, सीरीज को पूरा करना है, यहां सर्कल, यहीं पे लाइन आ गई बीच में। ठीक है, या ये कह लो ये सर्कल था, पहले एरो को देख लो, एरो, ये एरो जो है अभी नॉर्थ में है, अब ये एरो है नॉर्थ में, 45 डिग्री घुमा इधर, अब 90 घुमा, पहले मात्र 45 घुमा, यहां गया, यहां गया, अब 90 घुमा यहां आया, फिर 45 घुमा यहां, अब 90 घूम के यहां आएगा यहां, तो यहां ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बात खत्म। लो
ठीक है। और ऐसे भी करोगे, यहां सिर्फ सर्कल था, यहां ये एक एक सर्कल था, ये एक लाइन वाला आ गया, डू नॉट डिस्टर्ब। अब डू नॉट डिस्टर्ब और सर्कल, फिर दो डू नॉट डिस्टर्ब, अब दो डू नॉट डिस्टर्ब और सर्कल आएगा, वो भी फुलफिल हो रही है। इसको भरना है। ए पी एल, पी एल कहीं है, पी एल ये रहा, पी एल एम, पी एल एम, पी एल, मुझे यहां पी एल एम ए दिखा, पी एल एम ए जेड पी, पी एल एम ए जेड पी, जेड पी के बाद एल एम, एल एम, ठीक है, एल एम। अब यहां ए के बाद देखो कौन था, ए के बाद जेड पी, ए के बाद जेड पी और जेड पी एल एम, और एम के बाद फिर ए जेड, आ गया सारा। तो जेड एम से शुरू, एल एम पे खत्म, एल एम पे खत्म, और जेड एम से शुरू, जेड एम से शुरू, एल एम पे खत्म। अब जेड एम के बाद एपी, एपी ये रहा, यहीं से इंट मिल जाता है इस टाइप का। लो भाई इक्वेशन वाला आ गया फिर से। वो कहता है दो कौन से दो सिंबल बदले जिससे कि बैलेंस हो जाए। देखो इसको तो छेड़ना मत, इसको इसलिए मत छेड़ना क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए छोटा, और छोटा रिजल्ट तभी मिलेगा जब ये 49 कटेगा। डिवाइड को तो छेड़ना मत, तो डिवाइड को तो छेड़ना मत, ठीक है। अब इसके बाद ये तो आया कितना, 7 आया। अब अगर मैं माइनस और गुणा को छेड़ू, यहां कर दूं मैं गुणा और यहां कर दूं माइनस, तो हो जाएगा 8 दूनी 16, क्योंकि बोर्ड मास में डिवाइड के बाद गुणा होगी 16। अब 16 में 2 ये जुड़ेगा 18, और 18 में से 7 जाएगा 11, आंसर इसी से हो गया, ठीक है। देखिए शब्द डंपर्स के प्रत्येक लेटर को इज अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया जाता है। पहले इनकी नंबरिंग लिख लो, 4, 21, 13, 16, ठीक है, और 5, 18 और 19। अल्फाबेटिकल में पहले 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 2 डिजिट में 13 आएगा, फिर आएगा 16, 18, 19, 21। ये आसान हो जाता है, ऐसे नंबरिंग डाल देते हैं ना तो इनको अरेंज करना आसान हो जाता है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाती है, कभी कभार आगे पीछे रखे जाते हैं ये। इस प्रकार जो नया अक्षर बना, बाएं से चौथा, बायां इधर से चलेगा, लेफ्ट से चौथा ये 16 नंबर, और दाएं से दूसरा ये चलेगा, ये के बीच कौन होगा, 16 के बाद 17 और 18, दो बीच में हो गया आंसर। 16 के बाद 17 और 18, 16 का मतलब पी और ये एस, तो पी के बाद क्यू और आर बीच में होंगे, ठीक है, तो सिर्फ दो बीच में होंगे, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हुआ, ये आंसर की रही। 14 का आंसर मैंने तुम्हें बता ही दिया था कितना, हाँ जी, तो 14 का आंसर डी था, ठीक है। और एक क्वेश्चन का आंसर मैंने लगवाया था कि उसके आंसर गलत है, पेपर कटिंग वाले का, हाँ ये रहा 18, तो 18 का मैंने कहा था तुम्हें गलत है, ठीक है। अब 25 में से अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा, और जो जो क्वेश्चन मैंने कहा बेहतरीन थे, पेपर में आए थे, बच्चे फंसे थे, उन क्वेश्चंस को अलग से लिख लेना, अपनी डाउट बुक में रख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो पक्का आपको फंसाएंगे, ठीक है। अच्छे से करते रहो मेहनत। जय हिंद, जय भारत।